हाईटेक होते आधुनिक युग में मोबाइल का प्रचलन जितना सुविधाजनक है उतना ही नुकसानदेह भी है। खासकर साइबर अपराध के महारथी ऑनलाइन पेमेंट कस्टमरों को कभी लालच तो कभी चेतावनी कॉल कर ठगने का काम कर रही हैं। जिले में लगातार साइबर अपराधों को लेकर जागरूकता रखे जाने की जानकारी दिए जाने के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, जिसका फायदा ठग उठाकर लोगों की गाढ़ी कमाई उनके खातों से उड़ा दे रही है, जिसका पता बाद में जब पीड़ित को चलता है तो इसके बाद उसके पास पछताने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचता है। हालांकि साइबर सेल लगातार ऐसे मामलों को लेकर गंभीरता से कार्यवाही कर रहा है, साथ ही लोगों से अपील भी कर रहा है कि वह साइबर अपराधों और ऑनलाइन पेमेंट को लेकर सचेत और सतर्क रहें। एक जानकारी के अनुसार बीते 15 दिनों में बिजली कर्मचारी बनकर ठगों ने बालाघाट, भरवेली और कटंगी के 3 लोगों से 3,98,290 रुपये की ठगी की, जिसकी शिकायत पीड़ितों द्वारा साइबर थाने में दर्ज की गई है। जिस शिकायत को गंभीरता से लेकर साइबर सेल उसकी जांच में जुटा है। अब तक साइबर सेल के पास पीड़ितों से ठगों द्वारा खाते से रुपये उड़ाए जाने की जांच में पता चला है कि पीड़ितों की कुछ राशि बैंक, कुछ पेटीएम और कुछ कार्ड तक पहुंची है। अब साइबर सेल उसके अंदर तक तहकीकात में जुटा है। 3 अलग अलग मामले में खास बात यह है कि तीनों ही पीड़ितों को जो फ़ोन कॉल्स आए हैं वह बिजली विभाग की ओर से बिजली कर्मचारी का होना बताया गया है। साइबर सेल में कार्यरत आरक्षक चांदनी शांडिल्य की माने तो तीनों ही पीड़ितों को बिजली विभाग से बिजली कर्मचारी बनकर कॉल किया गया और कॉलर ने बताया कि आपका बिजली बिल नहीं पटा है, यदि आप बिजली बिल नहीं पटाते हैं तो आपका बिजली काट दी जाएगी। जिससे घबराए पीड़ितों ने जब इसको लेकर कॉलर से पूछताछ की तो कॉलर ने उन्हें रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन, एनीडेस्क, बिग सपोर्ट जैसी अन्य एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर उनका पूरा मोबाइल अपनी निगरानी में ले लिया और उनके एटीएम एवं रुपये कार्ड की जानकारी लेकर उनकी राशि को अपने खाते पेटीएम और कार्ड में ट्रांसफ़र कर लिया, जिसका पता उनके ऑनलाइन पेमेंट से राशि जाने के बाद पीड़ितों को चला, जिसके बाद उन्होंने साइबर सेल में इसकी शिकायत की है। अभी लगभग पिछले 15 दिनों में 3 मामले आए हैं। बिजली बिल जमा ना होने के कॉल आया लोगों को, बिजली विभाग की तरफ से कस्टमर बन के कॉल किए हैं और ये कहा गया है कि आपका बिजली बिल पेमेंट नहीं हुआ है, आप बिजली बिल पेमेंट अभी जमा करें नहीं तो आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। 3 केसेस हैं, तीनों बालाघाट जिले के अलग अलग क्षेत्र से हैं, भरवेली, एक बालाघाट और एक कटंगी क्षेत्र से। तीनों में लगभग टोटल अमाउंट 15 दिनों में जो हुआ है 3,98,290 रुपये का हुआ है। और इसमें जितने भी कॉल या फ्रॉड हुए हैं, कॉल आके फ्रॉड हुए, उसमें कॉमन चीज़ यही रही है कि सभी ने बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर कॉल किए हैं और जो तीनों प्रार्थी से रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन, एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट और भी जो दूसरे एप्लीकेशन थे वो डाउनलोड करवा के उनसे उनकी एटीएम कार्ड संबंधी जानकारी या फिर यूपीआई जानकारी को फीड करवाकर उनके खाते से आहरित किया ये राशि सारी। मैडम, क्या लगता है इसमें कि जो अब तक जांच हो पाई है तो अब तक क्या निकल के सामने आया है? इसमें जो एटीएम कार्ड वाले हैं, जिसमें एटीएम कार्ड की जानकारी थ्रू पैसे गए हैं, एटीएम कार्ड की जानकारी फीड की गई तो ओटीपी जो कि इनका मोबाइल रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन के थ्रू सामने वाले ने हैक कर लिया था, ओटीपी इनके द्वारा बताई नहीं गई, हैक होने के कारण सामने वाले को ऑटोमेटिकली ओटीपी की जानकारी मिल गई, उसने खाते से आहरित किए हैं। तो कुछ अमाउंट जो है वो कुछ बैंकों में गए हैं, कुछ मोबिक्विक हो गए या फिर पेटीएम पेमेंट कार्ड हो गए इनमें, और कार्ड बिल पेमेंट के थ्रू इनके थ्रू अलग जगह पे पैसे गए हैं। मैम, लगातार जो है ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? अपील यही है कि कोई भी आपका, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे बैंक हो, चाहे फ़ोनपे कस्टमर हो, पेटीएम कस्टमर हो, कोई भी कंपनी जो आपकी है वो आपको कभी भी कॉल नहीं करती है। और यदि कॉल इस तरह का आपको आता है तो सबसे पहले तो आपको ये सतर्कता रखनी है कि आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है। अगर कोई बोलता है कि हम आपको लिंक भेज रहे हैं, इस लिंक पर क्लिक करिए या लिंक को दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड करिए, इस तरह की कोई भी जानकारी किसी के कहने पर आपको डाउनलोड नहीं करनी है, ना ही किसी को फॉरवर्ड करना है। फिलहाल जिले में लगातार साइबर अपराधों में वृद्धि ने लोगों को चिंतित और भयभीत कर दिया है, लेकिन जागरूकता से ही इससे बचा जा सकता है। साइबर सेल में कार्यरत आरक्षक चांदनी शांडिल्य का कहना है कि कोई भी विभाग या बैंक आपको कॉल नहीं करता है और ऐसी कोई कॉल आता है तो उसकी बात को अनसुना कर दें और किसी भी प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड न करें और न ही कोई लिंक खोलें या शेयर करें। साइबर अपराधों से जागरूकता ही आपका बचाव है।